हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं देशांतर रेखाएं। हम लोग जियोग्राफी में इसके पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर कितनी खींची गई हैं और देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है। तो आइए आज हम लोग समझेंगे देशांतर रेखाओं को। जैसे ये देखिए, यह आपका क्या हो गया, पृथ्वी पर हमने देखा था अक्षांश रेखाएं। जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। यह आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने क्या बताया था, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह हम लोगों ने देख चुका था इसके पहले वीडियो में कि भूमध्य रेखा क्या होता है या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या खींची जाती है, समांतर, और देशांतर रेखाएं क्या खींची जाती है, ऊर्ध्वाधर। तो यह क्या हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी जो खड़ा डेड़ी खींचा जाए पृथ्वी पर वह क्या होता है, देशांतर रेखाएं। अब जो सेंटर से होकर जो देशांतर रेखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, यह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। अब ऐसे ही सारी रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाएंगी देशांतर। तो क्या यह एकदम सीधा रहेगा, नहीं, देशांतर रेखाएं सीधा खींची गई हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं पृथ्वी क्या है, बीच में मोटी तथा किनारों पर क्या है, पतली है। तो यह रेखाएं ऐसी न होकर रेखाएं कैसी हैं, ऐसी हैं, परवलयाकार के रूप में क्या है, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। किस रूप में, परवलयाकार रूप में ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। अब पूरे पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो इस पूरे ग्लोब पर कितना खींचा गया है, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितना रेखा खींचा गया है, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब बात आएगा, देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं जो सेंटर में है, सेंटर यानी जो भूमध्य रेखा पे है, वहां देशांतर रेखाएं क्या है, मोटी हैं। क्या है, मोटी, यानी स्पेस इन दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्पेस क्या है, बड़ा है। और वही जब आप चले जाएं, यानी कहां पे, सेंटर पे, केंद्र पे, कहां चले जाएं, ध्रुवों पे चले जाएं। कहां जाएंगे, ध्रुव पे। तो देखेंगे कि जो यह रेखाएं हैं वह अपने आप में सट जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, सट जा रही हैं, यानी इनके बीच का स्पेस बहुत ही कम है। क्या है, स्पेस बहुत ही कम है, जबकि यही कहाँ, भूमध्य रेखा पे स्पेस ज़्यादा चौड़ा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के पास होगी, जो रेखाएं होंगी देशांतर रेखाएं, इनके बीच का गैप कितना होगा, तो वह होगा 111.32 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, 111.23 किलोमीटर। यानी इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, कितना किलोमीटर का, तो 111.32 किलोमीटर का अंतर है। अब इसी को देखिए, इसमें कुछ जैसे यहाँ देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितना है, 111.32 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट हम लोग देखें तो देशांतर रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। हमने कहा था, अभी हमने बताया है कि इन्हें क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा या देशांतर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। टोटल पृथ्वी पर कितनी रेखा हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश कितना है, हमने कल बताया था, अक्षांश कितना है, 181। कितना है, 181। 181 में से अक्षांश बिंदु कितना है, तो बिंदु है आपका 2। कितना है, 2। और इसमें रेखाएं कितनी हैं, तो रेखा है 179। 179 रेखा हमने बताया था, और अक्षांश बिंदु कितना बताया था, 2। यह क्या हो गया आपका अक्षांश रेखाएं, और यह क्या हो गया आपका देशांतर रेखाएं। यानी टोटल पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई हैं देशांतर, तो 360, और अक्षांश पूछेगा तो 181। आगे हम लोग देखें, 180 डिग्री पूर्व और
180 डिग्री पश्चिम, यानी आधी कहाँ खींची गई है। जैसे एक समझिए, यह आपका ग्लोब है, यह क्या हो गया, आपका ग्लोब हो गया। यह आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे 180 डिग्री हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ऐसे पृथ्वी को समझिए। तो यह जो हिस्सा है, इस हिस्से पे कितना रेखा खींचा गया है, तो 180, और इस रेखा पर कितना, इस भाग पे कितना खींचा गया है 180, दोनों मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 रेखाएं। 180 आधा पार्ट पे, 180 आधा पार्ट पे। यह आपका पूर्व का हिस्सा हो जाएगा और यह आपका पश्चिम का हिस्सा हो जाएगा, यानी पश्चिम वाले भाग पे भी 180 खींचा गया है और पूर्व वाले भाग पे भी कितना खींचा गया है 180 रेखाएं खींची गई हैं। आगे हम लोग इसी प्रकार देखें तो इसमें क्या दिया है, देशांतर रेखाएं समान आकार का होता है। देशांतर रेखाएं समान आकार का होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देशांतर जो रेखा है उस समान आकार का। तो यहाँ पे हम लोग समान आकार का मतलब यहाँ से अगर इसकी लेंथ नापें, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी लेंथ अगर हम लोग नापें, लंबाई, तो वह लगभग क्या होता है समान आकार का होता है। सारी देशांतर रेखाएं का लेंथ क्या होगा, लगभग समान होगा, यानी पूरे पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं क्या होंगी, लगभग आकार में समान होंगी। आगे इसी प्रकार हम लोग घूर्णन समझते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण क्या परिवर्तन होता है, या देशांतर जो यहाँ पे ग्रीनविच से जो यहाँ ग्रीनविच से जो समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा इंडियन स्टैंडर्ड लाइन यानी टाइम लाइन, यानी भारत की समय रेखा तथा विश्व की समय रेखा को हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यह क्या होता है हमारा नॉर्थ, यह क्या होता है साउथ, यह हमारा होता है ईस्ट और यह होता है वेस्ट। यह हमारी 4 दिशाएं हैं। अब जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, समझ जाइए, यह आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी का यह नॉर्थ हिस्सा हो गया, यह साउथ, यह ईस्ट और यह वेस्ट, यानी उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। अब हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे 24 घंटे में कितना चक्कर घूम जाती है, कितना अंश घूम जाती है, तो 360। एक चक्कर अगर गोला लगा देती है क्या होता है 360 डिग्री, यह क्या हो जाएगा 360 डिग्री घूम जाएगा। यानी हमारी पृथ्वी क्या करती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। हमारी पृथ्वी क्या होती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अगर हम 1 घंटा यहाँ पे निकालें तो 1 घंटा का मान क्या आएगा 360 बट्टा क्या आ जाएगा 360 बट्टा यहाँ पे 24। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15, यानी 15 अंश, यानी 1 घंटा में पृथ्वी क्या होगी 15 अंश घूम जाएगी। कितना अंश घूम जाएगी 15 अंश घूम जाएगी। अब जैसे देखिए पृथ्वी क्या करती है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यह क्या हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ऐसे परिक्रमण करती है। तो यहाँ से क्या करेगी 1 घंटा में 15 अंश क्या करेगी घिसक जाएगी। पृथ्वी क्या कर जाएगी घिसक जाएगी, अपने स्थान से 15 अंश क्या होगी 1 घंटे में घूम जाएगी। अगर यहाँ पे 15 डिग्री 1 घंटा में घूम जाती है तो हम लोग यहाँ पे 60 मिनट होगा। 60 मिनट में कितना घूमेगा तो 15, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। अब यहाँ देखिए हम लोगों को यहाँ पे निकालना है 1 अंश, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना मिनट लेगी। तो 1 डिग्री घूमने में तो 1 डिग्री निकालेंगे तो 15 को कहाँ पक्षांतर करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब 15 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा 4 मिनट लगेगा। अब 1 डिग्री कैसे जानेंगे हम पृथ्वी घूमेगी, तो यह हमारा क्या हो गया देशांतर रेखाएं, क्या हो गया देशांतर रेखाएं। 1-1 डिग्री पे 1-1 डिग्री पे 1-1 अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री पे 1-1 देशांतर रेखा खींचा गया है। क्या खींचा गया है देशांतर रेखा खींचा गया है। 1-1 डिग्री पे 1-1 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, यानी एक देशांतर रेखा को कितने समय में पार कर जाता है पृथ्वी, तो 4 मिनट में एक देशांतर रेखा क्या हो जाता है घूम जाता है पृथ्वी। आगे हम लोग परिक्रमण पे इसी प्रकार देखेंगे। तो इसमें देखिए जैसे यह हमारा बताए हैं अभी को, जो बीच का सेंटर है, बीच के सेंटर से आने वाला जो देशांतर रेखा है उसको हमने क्या बताया 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसी को कहा जाता है GMT। क्या कहा जाता है GMT।
GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मेन जोन टाइम, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। यह हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। 0 डिग्री क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, यानी इंटरनेशनल जो टाइम जोन है वो क्या है? हमारा 0 डिग्री है। अब इंडिया का टाइम जोन क्या है? तो इंडिया का टाइम जोन है GMT से 5.5 घंटा आगे। क्या है? 5.5 घंटा आगे। यह हमारा क्या है? इंडिया का टाइम जोन है। इंडिया का टाइम जोन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से हमारा इंडिया कितना समय आगे चलता है? तो 5.5 घंटा आगे चलता है। क्या चलता है? 5.5 घंटा आगे चलता है। आई होप आप लोगों को देशांतर का यह नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।